क्लास 10th हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में इसमें हम सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो पे जो हमारा टारगेट है वो है 1000 लाइक्स का। दोस्तों लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें एक नई मोटिवेशन देता है अगले वीडियो को बनाने का। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो पे जो टारगेट है 1000 लाइक्स का उसको अवश्य पूरा करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत, स्वागत है आप सभी का सक्सेस प्लेस में। तो सेट नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है। जाति प्रथा जो भारत में एक प्रमुख कारण क्यों बन गई है, तो इसका कारण है हमारा बेरोजगारी ही जो हमारे देश में जाति प्रथा का सबसे बड़ा कारण है। तो सेंस आ गया 1 का बी नंबर। अगला दूसरा नंबर सवाल, सेन साहिब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहिब जो है उसकी नई मोटर कार किस रंग की थी। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा काली रंग की थी। सेन साहिब की जो नई मोटर कार थी वो काली रंग की थी। तो सेंस आ गया 2 का डी नंबर। अगला तीसरा नंबर सवाल, खोखा किसको कहते हैं। खोखा जो है हम किसको कहते हैं, मतलब आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर बताना है खोखा किसको कहते थे। तो सही आंसर है हमारा कासू को खोखा कहा जाता था। सही आंसर आ गया 3 का सी नंबर। अगला है चौथा नंबर सवाल, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो दोस्तों 4 का सही आंसर आ गया हमारा सी नंबर। भारत से हम क्या सीखें, इसके रचयिता है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। तो 4 का सही आंसर आ गया सी नंबर। अगला है 5 नंबर सवाल, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। मैक्स मूलर ने सबसे प्राचीन भाषा विश्व की कौन सी भाषा को कहा है, तो वो है संस्कृत को मैक्स मूलर ने सबसे प्राचीन भाषा बोला है। तो आंसर आ गया 5 का सी। अगला 6 नंबर सवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों सही आंसर उत्तर प्रदेश में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। सही आंसर आ गया 6 का ए नंबर। अगला 7 नंबर सवाल, अक्षर कथा है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों 7 का आंसर आ गया हमारा सी नंबर, गुनाकर मूले द्वारा। जो गुनाकर मूले है इसके द्वारा अक्षर कथा लिखी गई थी। तो आंसर आ गया 7 का सी नंबर। अगला 8वां नंबर सवाल, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। दोस्तों सही आंसर है हमारा 11 रुपये, जो 11 रुपये है उसका इल्जाम लगा था। तो सही आंसर आ गया 8 का बी नंबर। अगला 9वां नंबर सवाल, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। दोस्तों 9 का आंसर आ गया सी नंबर, रामविलास शर्मा। जो रामविलास शर्मा है वो हमारा परंपरा का जो मूल्यांकन है उस पाठ के लेखक है। तो सही आंसर आ गया 9 का सी नंबर। अगला 10 नंबर सवाल, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। जो बिरजू महाराज है वो किस कला से संबंधित है। दोस्तों सही आंसर नृत्य कला से। बिरजू महाराज जो वो हमारा नृत्य कला से संबंधित है। सही आंसर आ गया 10 का बी नंबर। अगला है हमारा 11 नंबर सवाल, आबिन्यो क्या है। दोस्तों 11 का आंसर आ गया हमारा बी नंबर, प्राचीन शहर। आबिन्यो जो एक प्राचीन शहर है। तो आंसर आ गया हमारा 11 का बी नंबर। अगला 12 नंबर सवाल, मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया। मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया। दोस्तों 12 का जो सही आंसर है हमारा वो है ए नंबर, बाल्टी में डाल दिया। मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया, उसे बाल्टी में डाल दिया। आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर बताना है सारे आंसर। तो सही आंसर आ गया 12 का ए नंबर। अगला 13 नंबर सवाल, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पे अवस्थित है। दोस्तों 13 का सही आंसर आ गया हमारा बी नंबर, पंचगंगा घाट पे। जो बालाजी मंदिर है काशी में किस घाट पर अवस्थित है, तो वो है पंचगंगा घाट। तो सही आंसर आ गया हमारा 13 का बी नंबर। अगला 14 नंबर सवाल, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किन के विचार प्रस्तुत है। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किन के विचार प्रस्तुत हैं। दोस्तों 14 का आंसर आ गया हमारा सी नंबर, महात्मा गांधी के। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किन के विचार प्रस्तुत हैं, महात्मा गांधी के। 14 का आंसर आ गया सी नंबर। अगला 15 नंबर सवाल, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। दोस्तों 15 का आंसर आ गया हमारा सी नंबर, रूस के। टॉल्स्टॉय जो है रूस के साहित्यकार थे। तो आंसर आ गया 15 का सी। अगला 16 नंबर सवाल,
जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस लेखक की कृति है? जो नर दुख में दुख ना माने वो किसकी कृति है? सही आंसर है गुरु नानक की। तो सही आंसर आ गया 16 का बी नंबर। अगला 17 नंबर सवाल, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? दोस्तों 17 का जो सही आंसर है वो है सी नंबर, कृष्ण राधा को। जो कृष्ण राधा है उसको कवि ने माली मालिन कहा है। तो सही आंसर आ गया 17 का सी। अगला 18 नंबर सवाल, प्रेम की पीड़ का कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम की पीड़ का कवि किन्हें कहा गया है? दोस्तों 18 का आंसर आ गया हमारा डी नंबर, घनानंद को। प्रेम का पीड़ जो है वो हम घनानंद को कहते हैं। तो आंसर आ गया 18 का डी नंबर। अगला है हमारा 19 नंबर सवाल, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? दोस्तों 19 का आंसर आ गया सी नंबर, अंग्रेजी में। आजकल भारत के लोग जो है वो अंग्रेजी भाषा में बोलना पसंद करते हैं। तो 19 का आंसर आ गया सी नंबर। अगला है 20 नंबर सवाल, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? दोस्तों 20 का जो सही आंसर आ गया हमारा वो है सी नंबर, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। तो सही आंसर आ गया 20 का सी। अगला 21, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? दोस्तों सही आंसर है हमारा खेतों खलिहान में मिलेंगे। तो सही आंसर आ गया 21 का डी नंबर। अगला 22, हिरोशिमा में सूरज कहां से निकला था? हिरोशिमा में सूरज कहां से निकला था? दोस्तों 22 का आंसर आ गया सी नंबर, नगर के चौक पर। हिरोशिमा में जो सूरज निकला था वो नगर के चौक पे निकला था। 22 का आंसर आ गया सी नंबर। अगला 23, कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? दोस्तों 23 का आंसर आ गया ए नंबर, प्रबंध काव्य। कुंवर नारायण का जो आत्मजयी है कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। तो आंसर आ गया 23 का ए नंबर। अगला 24, बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? दोस्तों 24 का आंसर आ गया हमारा बी नंबर, अमर उजाला। बीरेन डंगवाल जो अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार थे। तो 24 का आंसर आ गया बी। अगला 25, अंगों में जो अंगों है उसमें बालक डॉट को क्या समझता था? अंगों में बालक जो है डॉट को बेटा समझता था। सही आंसर आ गया जो है 25 का बी नंबर। अगला 26, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? दोस्तों 26 का आंसर आ गया हमारा सी नंबर, धान के खेत की। लौट कर आऊंगा फिर कविता में जो है धान के फसल के खेत की चर्चा है। तो 26 का आंसर आ गया हमारा सी नंबर। अगला 27, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? 27 का आंसर आ गया हमारा सी नंबर, रेनर मारिया रिल्के। जो रेनर मारिया रिल्के है उसकी रचना है मेरे बिना तुम प्रभु। तो आंसर आ गया 27 का सी। अगला 28, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? लक्ष्मी किसके घर अपना काम करके गुजारा चलाती थी? तो 28 का आंसर आ गया हमारा बी नंबर, तहसीलदार। लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? तहसीलदार के यहाँ। तो 28 का आंसर आ गया बी नंबर। अगला है 29 नंबर सवाल। अगला है हमारा 29 नंबर सवाल, मंगमा की बहू का क्या नाम है? मंगमा की बहू का क्या नाम है? दोस्तों 29 का आंसर आ गया हमारा ए नंबर, नजमा। मंगमा की बहू का नाम नजमा है। तो आंसर आ गया 29 का ए नंबर। अगला 30 नंबर सवाल, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दोस्तों 30 का आंसर आ गया सी नंबर, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है माँ कहानी। तो आंसर आ गया हमारा 30 का सी नंबर। अगला 31 नंबर सवाल, मंगू को लोग किस अस्पताल में, यहाँ किस होगा हमारा, किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? सही आंसर है हमारा पागलों के अस्पताल में। लोग मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे। सही आंसर आ गया 31 का ये। अगला 32, पापाती को कौन सा रोग था? पापाती को कौन सा रोग था? दोस्तों 32 का सही आंसर आ गया हमारा डी नंबर, मेनिनजाइटिस। जो मेनिनजाइटिस है ये रोग था पपाती को। तो आंसर आ गया 32 का डी नंबर। अगला 33, वल्ली अम्बाल की पुत्री कौन थी? वल्ली अम्बाल की पुत्री कौन थी? दोस्तों 33 का सही आंसर आ गया हमारा बी नंबर, पापाती। वल्ली अम्बाल की पुत्री पपाती थी। सही आंसर आ गया 33 का बी। अगला 34,
धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 34 का सेंसर आ गया हमारा डी नंबर, सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र है सीता, तो सेंसर आ गया 34 का डी। अगला 35, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? दोस्तों 35 का सेंसर आ गया हमारा सी नंबर, राजस्थानी। ये जो हमारा धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो राजस्थानी से, तो सेंसर आ गया 35 का सी। अगले 37, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 36 का सेंसर आ गया हमारा, वह है बी नंबर, 11। स्वर्ण वर्णों की संख्या जो है वो 11 है, तो सेंसर आ गया 36 का बी। अगला 37, कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। इस शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? तो कह रहा है इसमें शेक्सपियर जो है कौन सी संज्ञा है इस वाक्य में? तो 37 का जो सही आंसर है हमारा, शेक्सपियर जो है हमारा यहाँ पर जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, तो सेंस आ गया 37 का ये। अगला 38 नंबर सवाल, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। इस वाक्य में जो सो कौन सा समास सर्वनाम है? जो सो कौन सा सर्वनाम है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो कह रहा है इसमें जो सो कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों 38 का जो सेंस है हमारा वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है, तो सेंसर आ गया हमारा 38 का डी नंबर। अगला 39, आलोक स्टेशन से आ रहा है। आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? आलोक स्टेशन से आ रहा है, इसमें से कौन सा कारक है? दोस्तों सेंसर है अपादान। इसमें जो हमारा 39 का सेंसर आ गया वो है बी नंबर, अपादान कारक है। से कौन सा कारक है? अपादान। अगला 40 नंबर सवाल, काल के कितने भेद हैं? दोस्तों काल के 3 भेद हैं, तो 40 का सेंसर आ गया हमारा, काल के 3 भेद हैं, तो 40 का सेंसर आ गया ए नंबर। अगला 41, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? उसने अपने मित्र का घर खरीदा। उसने अपने मित्र का घर खरीदा, ये सबसे सरल वाक्य है, तो 41 का सेंसर आ गया हमारा ए नंबर। जबकि हमारा बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये तीनों के तीनों गलत हैं। अगला 42, यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशोधरा का संधि विच्छेद है यसह जोड़ धरा। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यसह जोड़ धरा, तो सेंसर आ गया 42 का बी। अगला 43, हर्षोल्लास का संधि विच्छेद है। हर्षोल्लास का संधि विच्छेद है। हर्षोल्लास का जो संधि विच्छेद है वो है हमारा हर्ष जोड़ उल्लास। हर्षोल्लास का संधि विच्छेद है हर्ष जोड़ उल्लास, तो सेंस आ गया 43 का बी नंबर। अगला 44 नंबर सवाल, गाय का पर्यायवाची शब्द है। गाय का पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर है हमारा गौ। गाय का पर्यायवाची शब्द है गौ, तो सेंस आ गया 44 का बी। अगला 45, बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? सेंस आ गया हमारा 45 का ए नंबर, बी उपसर्ग। बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? तो बी उपसर्ग है, तो सेंस आ गया 45 का ये। अगला 46, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों 46 का सेंस आ गया हमारा वाला प्रत्यय। पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला प्रत्यय है, तो सेंस आ गया 46 का डी नंबर। अगला 47, गगनचुम्बी में कौन सा समास है? गगनचुम्बी में कौन सा समास है? दोस्तों 47 का सेंस आ गया तत्पुरुष समास है। गगनचुम्बी में जो है वो तत्पुरुष समास है, तो 47 का सेंस आ गया बी नंबर। अगला 48, हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों 48 का सेंस आ गया हमारा डी नंबर, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, तो सेंस आ गया 48 का डी नंबर। अगला हमारा 49, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, सही आंसर है अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना, तो सेंस आ गया 49 का ए। अगला 50 नंबर सवाल, योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इस वाक्य में योगेश की सफलता का समाचार कैसा पदबंध है? इस वाक्य में योगेश की सफलता का समाचार कैसा पदबंध है? दोस्तों से आंसर है हमारा संज्ञा पदबंध है।
योगेश की सफलता का समाचार जो एक संज्ञा पदबंध है, तो 50% से आ गया बी नंबर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और हमारे जो टारगेट 1000 लाइक्स का उसको अवश्य पूरा करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और शेयर हम एक नई मोटिवेशन देता अगले वीडियो को बनाने का। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।